गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैथ की जो वर्कशीट 31 अगस्त 2020 को आई थी उसमें दो टॉपिक दिए गए थे। पहला था माध्यिका, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मीडियन, और सेकंड टॉपिक था जिसका नाम है ऑल्टीट्यूड, जिसको हम हिंदी में शीर्ष लंबी कहते हैं। अब इन दो टॉपिक पे हमारे पास जो वर्कशीट आई थी उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। तो मीडियन होता क्या है? मीडियन कभी भी आप ध्यान दीजिएगा तो एक हमारे पास ट्रायंगल कभी अगर गिवन है जिसका नाम है ABC, तो इस ट्रायंगल में हमें जब भी पता करना हो कि मीडियन क्या होता है या जिसको हम माध्यिका कहते हैं, ये हमें फाइंड करना होता है और बनाना होता है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में, इस त्रिभुज में किसी भी एक साइड, चाहे वो AB ले लो, चाहे BC या CA, किसी भी साइड को अगर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक साइड लेता हूँ AB, इस साइड को का जो मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु जिसमें, जैसे मैं इस मध्य बिंदु का मतलब हो गया कि इस बिंदु ने इस AB साइड को दो भागों में इक्वल पार्ट में बांटा है। इसका मतलब हो गया, अगर मैं इसका नाम दे दूँ D, तो मैं ये कह सकूँगा कि AD जो है वो बराबर होगा DB के, क्योंकि ये एक मध्य बिंदु है जिसने AB को दो भागों में बांटा है। अगर इसका हमें पता करना है कैसे डिवाइड करें, तो हम इसकी लेंथ को नापकर उसके सेंटर पॉइंट से हम इसको बना सकते हैं। जब हम ये मध्य बिंदु फाइंड कर लेते हैं, फाइंड करने के बाद अगर हम थर्ड पॉइंट से, C पॉइंट है, C पॉइंट से जब भी हम इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन हमारे पास बनी मिलेगी CD, इसको हम कहेंगे मीडियन या माध्यिका। ठीक है। सेम अगर हम CB लाइन को फाइंड करें, इसमें अगर हमें मीडियन फाइंड करना है तो हम इसका मिड पॉइंट, मध्य बिंदु को फाइंड करेंगे, जिससे हमारा CE बराबर हो जाएगा EB के। ठीक है। और हम अगर E और AE को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास AE जो है वो सेम बना मिलेगा, जिसको हमने कहा मीडियन या माध्यिका। सेम जब हम AC साइड को फाइंड करेंगे तो AC साइड पर जब हम मध्य बिंदु को फाइंड करेंगे, जिससे हमारे पास, जिसको हम नाम देते हैं F, तो हमारे पास आएगा AF बराबर होगा FC के। ठीक है। और जब हम B और F को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास BF जो आएगा वो आएगा मीडियन या माध्यिका। तो जब भी हमें मीडियन या माध्यिका का पता करना है तो हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए कि जो मध्य बिंदु से हमने लाइन को ज्वाइन करा है वो लाइन AB के ज्वाइन करने के बाद ये दोनों साइड जो हैं वो बराबर होनी चाहिए। ये कंडीशन होती है। अगर AD और DB बराबर नहीं है तो जो हम CD लाइन ड्रॉ करेंगे वो कभी भी माध्यिका नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि AD और DB बराबर होगा, EB और CE ये दोनों आपस में बराबर होंगे, CF और FA ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो कंडीशन हमारे पास हमेशा मीडियन के लिए ये होती है कि जब भी हमारे पास एक लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन ड्रॉ करने के बाद या ड्रॉ करने से पहले हमारे पास ये दोनों पार्ट जो है वो दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसके हिसाब से हमारे पास ट्रायंगल में, एक त्रिभुज के अंदर हमेशा तीन मीडियन या कह सकते हैं माध्यिका बनती है, और तीनों के तीनों हमारे पास इंटरनल मतलब ट्रायंगल के अंदर ही बनते हैं। ये कंडीशन हमेशा याद रखिएगा कि जब भी मीडियन या माध्यिका किसी भी ट्रायंगल में बनते हैं तो हमेशा ट्रायंगल के अंदर तीन बनते हैं और तीनों के तीनों आपस में इक्वल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि CD बराबर है AE के बराबर है FB के। ठीक है। और ये तीनों के तीनों क्या हैं? माध्यिका। ठीक। और तीसरा पॉइंट आता है इसमें कि जो केंद्र बिंदु इसमें बनता है बीच का, जिसको हम नाम दे सकते हैं
जी। जी जो है वो हमारा हमेशा होता है जब तीनों मीडियन को हम ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करने के बाद जो सेंटर पॉइंट आता है, जो पॉइंट जहाँ पर ये तीनों पॉइंट मिलते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं केंद्रक, या इंग्लिश में कह सकते हैं सेंटर। ठीक है, तो मीडियन के बारे में ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए। कंडीशन यही है कि जिस लाइन से वो मीट करे उस पॉइंट से दोनों पार्ट इक्वल हों। ठीक है, और हर ट्रायंगल में 3 मीडियन बनते हैं। तीनों मीडियन जब आपस में ज्वाइन करते हैं तो जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट मतलब जिस पॉइंट को काट रहे हैं, उस पॉइंट का नाम हमेशा केंद्रक और सेंट्रोइड इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई मीडियन को लेकर। अब सेकंड टॉपिक जो वर्कशीट मंडे को आई थी उसमें दी गई थी, उसका नाम है शीर्षलंब या ऑल्टीट्यूड। ये भी ट्रायंगल के अंदर बनाई जाती है। अब ये कैसे बनाई जाती है वो देखिए। हमारे पास एक ट्रायंगल होगा, इसका नाम है ABC। इस ट्रायंगल में जब भी हम किसी एक पॉइंट से एक परपेंडिकुलर या 90 डिग्री की लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, तो ये 90 डिग्री लाइन जब भी हम ड्रॉ करते हैं उसके अपोजिट साइड पर, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट बनाया है इसका नाम दे देता हूँ D। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ट्रायंगल में किसी एक पॉइंट से अपोजिट साइड पे 90 डिग्री बनाया जाता है, तो हमारे पास वो लाइन जो होती है उसको हम कहते हैं शीर्ष लंब। ठीक है, इसमें D बनने के बाद D पॉइंट से DC और DB ये दोनों इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन शीर्ष लंब की कंडीशन में बस ये इंपॉर्टेंट है कि ये 90 डिग्री बनाना चाहिए। 90 डिग्री अगर नहीं बन रहा तो वो शीर्ष लंब नहीं होगा। सेम अगर मैं B से लेकर AC के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करूँ, परपेंडिकुलर बना दूँ 90 डिग्री, तो मैं कह सकता हूँ कि AD के बाद BE ये दूसरा हमारा शीर्ष लंब होगा। सेम जब C से लेकर AB के ऊपर एक लाइन में अगर ड्रॉ करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि CF भी है वो क्या है, एक शीर्ष लंब होगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ट्रायंगल में, या हम कह सकते हैं त्रिभुज के अंदर, हमारे पास 3 शीर्ष लंब होते हैं। ठीक है, और ये तीनों शीर्ष लंब आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या है कि हमारे पास जब भी शीर्ष लंब की पहचान करनी हो तो ये देखिए कि जो इस पॉइंट से उसने अपोजिट साइड के ऊपर 90 डिग्री बनाया है कि नहीं बनाया है। अगर 90 डिग्री बनाया है तो उसका मतलब है वो शीर्ष लंब है, और अगर 90 डिग्री नहीं बनाया तो उसको शीर्ष लंब नहीं कहेंगे। शीर्ष लंब को इंग्लिश में हम कहते हैं ऑल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये डिफरेंस है मीडियन में। मीडियन कभी 90 डिग्री नहीं बनाएगा, मतलब माध्यिका कभी 90 डिग्री नहीं बनाएगा, लेकिन जो शीर्ष लंब है वो हमेशा 90 डिग्री ही बनाएगा। अब ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर तीनों ने एक दूसरे को काटा है, इसका नाम मैं दे देता हूँ G। ठीक है, तो ये जो G पॉइंट है, G पॉइंट, इसको हम कहेंगे ऑल्टीट्यूड के काम में ऑर्थो सेंटर, या हिंदी में कहेंगे लंब केंद्र, या इंग्लिश में हम कह सकते हैं ऑर्थो सेंटर। तो ये बातें थी ऑल्टीट्यूड के रिगार्डिंग, शीर्ष लंब के रिगार्डिंग। तो इसके अंदर हमारे पास जो 2 बातें आई हैं मीडियन और ऑल्टीट्यूड में, कि मीडियन के अंदर कभी 90 डिग्री नहीं बनता। वो उसकी कंडीशन ये है कि जिस पॉइंट पर वो आता है, जैसे मैं C से लेकर D तक की बात करूँ, तो वो हमेशा A और B को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन भी बनता है तो हम ये क्वेश्चन बना सकते हैं, अगर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि AD की लेंथ 5 है और DB की लेंथ भी 5 है, तो क्या CD को हम माध्यिका कह सकते हैं? तो हम कहेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन है वो दोनों आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब है कि CD की लाइन ने इन दोनों को इक्वल पार्ट में बांटा है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि इसकी लेंथ 6 है और इसकी लेंथ 5 है, तो क्या CD माध्यिका होगा? तो हम कहेंगे नहीं। ठीक है, तो कंडीशन मीडियन के लिए हमेशा ये रहेगी। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं बनाऊं ऑल्टीट्यूड में या शीर्ष लंब पे बनाऊं, तो मैं ये क्वेश्चन बना सकता हूं कि मेरे पास एक ट्रायंगल है CFB जो कि 90 डिग्री है, तो क्या CF को मैं शीर्ष लंब कहूँगा? तो मैं कहूँगा यस।
क्यों? क्योंकि सी एफ ने एक 90 डिग्री ए बी के ऊपर बनाया है। लेकिन अगर मैं कह दूँ सी एफ बी 90 नहीं डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो क्या ए बी के ऊपर जो सी एफ लाइन पड़ी है तो सी एफ को हम शीर्षलंब कहेंगे? तो हम कहेंगे नहीं, शीर्षलंब की कंडीशन ये है कि 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, दोनों में मीडियन में ऑल्टीट्यूड के अंदर 3-3 मीडियन और 3-3 मतलब 3-3 माध्यिका या 3-3 शीर्षलंब बनते हैं। तीनों के तीनों ट्रायंगल के अंदर ही बनते हैं, त्रिभुज के अंदर ही बनते हैं, और तीनों के तीनों जब जिस पॉइंट को काटते हैं उसका नाम माध्यिका में केंद्रक कहते हैं, और शीर्षलंब के केस में उसका नाम लंब केंद्र कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन अगर किसी बच्चे को हो तो मुझे ग्रुप में पूछ सकता है। थैंक यू।